हेलो एंड वेलकम टू द आरबी एजुकेशन चैनल। तो आज मतलब आप स्क्रॉल करते करते आ गए, मतलब एक सीरियस जो बच्चा है ना वही इस वीडियो को देख रहा होगा कि मतलब जिसे है पढ़ने में इंटरेस्ट, ये तो मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ आपको। और अगर आप ये चीज़ फाइंड करने आए कि मुझे प्लस वन प्लस टू में करना क्या है, या फिर हो सकता है कई लोग प्लस वन प्लस टू में हों और वो जानना चाहते हो कि हम उसके बाद क्या करें। और हमने बहुत बार सुना है कि जेई नीट या लोग यूपीएससी तो बहुत दूर की बात होगी। और मतलब एनडीए का तो आपको एग्ज़ाम देना चाहिए, ज़रूर देना चाहिए। और अगर हम आपने नॉन मेडिकल की हुई है या आप नॉन मेडिकल कर लेने का सोच रहे हो, तो मैं कहूँगा आपको फिर तो जेई का एग्ज़ाम देना ही है ऑब्वियसली। और अगर हम मेडिकल कर रहे हो तो आपको नीट का एग्ज़ाम देना है। तो मतलब कि ये जो जेई है ना, तो ये आपकी जब आप नॉन मेडिकल लोगे तो उस चीज़ के लिए आपको जेई का ही एग्ज़ाम देना पड़ता है। और अगर आप मेडिकल ले रहे हो तो आपको नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो इसके बेसिस पे ही आपको जो कॉलेज है वो डिसाइड होते हैं, या फिर आपको जो कॉलेज है वो मिलते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जेई और नीट है क्या है। ठीक है, मेन बात है वीडियो को सुनना। मुझे पता है यहाँ पे लाइट थोड़ी कम आ रही होगी इस वक्त, पर कोई नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जेई एग्ज़ाम होता कब है। तो ये प्लस टू के बाद होता है, ठीक है। और जो लोग टेंथ में हैं या नाइन्थ में हैं वो लोग भी कोचिंग लेते हैं। और ऐसा नहीं कि उनका सिलेक्शन होता है, और जो प्लस वन प्लस टू में करते हैं या फिर जो सिर्फ एक साल तैयारी करते हैं उनका नहीं होता। भाई होने को 4 महीने में भी हो जाता है सिलेक्शन। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होता। पढ़ने वाले बच्चे चाहिए, कंसिस्टेंट बच्चे चाहिए। आप हज़ार मोटिवेशन वीडियो देखे बिना अगर पढ़ाई कर सकते हो ना, तो आपके लिए ही बने हैं ये एग्ज़ाम। सीए का भी एग्ज़ाम कॉमर्स के वालों के लिए होता है जो कॉलेज के बाद लोग देते हैं। और जो एनडीए का एग्ज़ाम है वो भी जिन्होंने नॉन मेडिकल की होती है वो लोग देते हैं। और ये जो कोडिंग है ये भी नॉन मेडिकल में ही आती है। जब आप मतलब जेई का एग्ज़ाम देने के बाद किसी एनआईटी, ट्रिपल आईटी या फिर आईआईटी में जाते हो। आईआईटी का तो बहुत आईआईटी और एम्स, ये दो चीज़ें तो बड़ी फेमस है और सबसे ज़्यादा मुश्किल यही है। और मतलब अगर आपका एटीट्यूड ये है ना कि मुझे मुश्किल चीज़ें ज़िंदगी में करनी है और टॉप लेवल की चीज़ें करनी है, एक अच्छी मतलब वेल सेटल लाइफ चाहिए, तो 100% आपको ट्राई करना चाहिए जेई और नीट जैसे एग्ज़ाम में। सीए में मतलब सीए एक, मैं तो बेस्ट मानता हूँ सीए को। पर ये है कि इसमें कॉमर्स करके और उसके बाद आपको कॉलेज में जाना है, फिर तैयारी करनी है, मतलब इसमें भी उतना ही टाइम लगेगा। तो अगर आप बड़े कन्फ्यूजिंग हो कि मुझे पता ही नहीं है कि ये जेई नीट सीए यूपीएससी कोडिंग एनडीए जो लिखा है मुझे कुछ नहीं पता यार। और आप मेरे से पूछ रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। आप टेंथ से निकलो, उसके बाद प्लस वन में जाके आप नॉन मेडिकल या मेडिकल करो। कॉमर्स और आर्ट्स मत, मैं अपनी सलाह दे रहा हूँ। मुझे दुनिया से लेने देना नहीं उन यूट्यूब चैनल से जो कह रहे हैं कि जेई और नीट के अलावा भी बहुत कुछ है। मैं कहता हूँ कि जेई और नीट में बहुत कुछ है, बहुत कुछ। मतलब आप ये इंजीनियर जो धक्के खाते हैं ना वो होते हैं जो जेई और नीट के एग्ज़ाम के बिना, जिसके क्लियर नहीं होता। और मतलब उन्हें पढ़ाई में करने में इंटरेस्ट नहीं है, बस उनको एक सीधा साधा कोई कॉलेज में डाल दो प्राइवेट में, और 4 साल पढ़ाई करके उन बाहर बस निकलना है कहीं ना कहीं। तो उन वो लोग धक्के ही खाते हैं। और जो पढ़ने वाले होते हैं ना, थोड़ा सा पढ़ने में यार, दिन में आप 2 घंटे पढ़ो, पर 2 साल पढ़ना पड़ेगा, ये पंगा है। अगर आप 1 साल में करना चाहते हो ना क्लियर, तो फिर तो बहुत पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि मैंने जेई का एग्ज़ाम दिया अभी रिसेंटली, और मेरी 97% आई है। और जितना मुश्किल मानता था ना, उतना मुश्किल चीज़ें होती नहीं है। ये है कि मज़ा आता है करने में, बहुत मज़ा आता है। जैसे आपको गेम्स खेलने में बड़ा मज़ा आता होगा ना, पढ़ने में उससे भी ज़्यादा मज़ा आता है। जेई की मुझे तैयारी करने में बहुत मज़ा आया। तो मैंने भी एडवांस का रिसेंटली पेपर दिया था, वो भी क्लियर हो गया मेरा। तो आईआईटी में अब सीट लेनी है, देख रहा हूँ कौन सी लूँ। तो मैंने सबसे पहले नॉन मेडिकल लिया और प्लस वन में मैंने कोचिंग ली थी। तो मैंने तो ये लुधियाना से एक लोकल कोचिंग है, ठीक ठाक यहाँ से रिज़ल्ट निकलते हैं हर साल। तो मैं तो यहाँ पे लगा था, मैंने मेरे 1.5 लाख रुपए लगा है। मैं इतनी दूर कोटा नहीं गया कि वहाँ पे 3-4 लाख रुपए नहीं खर्चने थे।
तो मैं तो ऐसे लोकल कोचिंग में लगा था, कोचिंग में, ट्यूशन नहीं, कोचिंग। जो जेई नीट की तैयारी करवाते हैं, तो वहाँ पे मैं लगा था और 2 साल मैंने पढ़ाई की वहाँ पे। और मज़ा बड़ा आया लेकिन पढ़ाई करने में। ये तो है ना, एग्ज़ाम देना है, अगर मैं ना भी क्लियर होता ना तो एक्सपीरियंस होता मेरे पास एक, और कहीं ना कहीं सीट आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आपने कोचिंग लिया और आपने पढ़ाई की है ना कुछ, तो सीट तो आपको पक्का ही मिलने वाली है। तो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद अब 19 जून से काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो उसमें ना कॉलेज डिसाइड करने होते हैं कि आपको एनआईटी चाहिए, आईआईटी चाहिए, ट्रिपल आईटी चाहिए। मतलब जो टॉप लेवल पे होती है ना, वो होती है आईआईटीज़, और उसमें 34 आईआईटीज़ या 20 का आईआईटी है मेरे ख्याल से तो टोटल। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाती है ट्रिपल आईटीज़। और और वो मेरे ख्याल से टोटल 30-40 हैं। और उसके बाद आ जाती है एनआईटीज़, और वो भी काफ़ी है मेरे ख्याल से। और एनआईटीज़ तो मेरे ख्याल से 50 का होंगी। उसके बाद आ जाती है अपने पास प्राइवेट कॉलेजेस, जो आपको आम कहीं भी दिख जाएंगे। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं आम, वहाँ पे भी बहुत लोग एडमिशन लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। और मतलब किसी भी कॉलेज में जाओ, किसी भी कॉलेज में जाओ, आपका पैकेज लगेगा। बस एक पंगा है, वहाँ पे कंपनीज कम आती हैं। जितनी अच्छा कॉलेज है, जितना टॉप लेवल का कॉलेज, उतनी ज़्यादा कंपनी। इसलिए मैं तो आईआईटी में सीट लेने वाला हूँ। मतलब अगर मैं आईआईटी में सीट लूँगा तो ये बात तो गारंटी है, अगर मैं वहाँ पे जाके पढ़ाई करूँगा तो मेरा नौकरी लगनी पक्की है। ठीक है। कंपनी जाएंगी, वो बस देखती हैं कि आप में टैलेंट कितना है। आपकी कॉलेज में जाके देखते हैं सीजीपीए, तो उसके बेसिस पे आपको, मतलब उसके बेसिस में काफ़ी कुछ होता है। वैसे इंटरव्यू होता है, सब कुछ होता है, बड़ी चीज़ें, बहुत प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं। तो मैं तो कहूँगा, अगर ये तो होगी सारी जेई की बात। अगर आपको नीट लेनी है तो फिर भी +1 +2 में कोचिंग लेनी पड़ेगी। उसके बाद आपको डॉक्टरी की पढ़ाई में पंगा पता क्या है कि आपको 7-8 साल पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपका बाई चांस आपके घर में इतना पैसा नहीं है कि आप टॉप लेवल में कॉलेज में जाओ, एम्स में, और उसके बाद मतलब एम्स में आप जाओगे तो फीस नहीं ज़्यादा लगेगी, बट हो सकता है आपका रिजल्ट इतना अच्छा ना आए, थोड़ा कम रह जाए। जेई में अगर रिजल्ट कम रह गया तो एनआईटीज़ पड़ी हुई है, वहाँ पे भी एवरेज पैकेज, मतलब साल का, मतलब महीने की 1 लाख तनख्वाह आपको मिल जाएगी हर एनआईटी में। सही होती है एनआईटीज़, मतलब उसका कम स्कोर भी है। और पर नीट में क्या है कि आपको पैसे खर्चने पड़ेंगे बहुत, अगर आपका कम स्कोर आ गया तो। ये बस ना मुझे रिस्क लगता है। और दूसरी बात, नीट पे पढ़ाई बहुत होती है। आपकी 25-26 साल की उम्र तक तो सबसे पहले आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी इतनी ज़्यादा। और जेई में क्या होता है, 2 साल पढ़ाई करो। मैं 17, अब 18 साल का हूँ, मेरी जेई टोटली कंप्लीट है। 21 साल की उम्र तक मेरी नौकरी लग जानी है। और जो मेडिकल वाले हैं वो 25-26 साल तक पढ़ते हैं। तो मुझे इसलिए नीट इतना अच्छा नहीं लगता। बाकी है वो भी अच्छा, वहाँ पे ये है कि आपको सारी ज़िंदगी, मतलब बस एक एक्सपीरियंस चाहिए, उसके बाद लाइफ सेट है फिर। उसका सीए की अगर मैं बात करूँ, कॉमर्स लो 2 साल, उसके बाद कॉलेज में जाओ किसी अच्छे खासे बोर्ड्स के बेसिस पे। और और उसके बाद आप सीए की तैयारी करो, चार्टर्ड अकाउंटेंट की। और उसमें आपको जॉब्स लगेंगी फिर। और अच्छी होती है सीए, पर ये मुश्किल होती है, मैंने सुना हुआ है। और मैंने तैयारी तो की नहीं, इसलिए पता नहीं। मुश्किल कुछ नहीं होता, कंसिस्टेंसी और पढ़ाई करने की आदत, 2 चीज़ें आपके अंदर है, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। दिन में 3-4 घंटे निकाल के पढ़ना पड़ेगा डेली। मतलब लोग जो जाते हैं ना टॉप लेवल में, वो पढ़ के ही जाते हैं, ऐसे नहीं कोई पहुंच सकता। आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड्स की तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर यह है कि आपको फिर कॉलेज, मतलब यार आपका फ्यूचर थोड़ा ना ठीक ठाक होगा, 100 सा फ्यूचर होगा, इतना बढ़िया नहीं होगा। और बाकी एनडी की भी नॉन मेडिकल करके लोग एग्ज़ाम देते हैं, इसमें आर्मी फोर्सेस, वो सारी चीज़ों में जाओ, अपन कहीं भी जाओ, टॉप लेवल की चीज़ें करो। रहना 5 स्टार होटल में रहना है, खाना है तो 5 स्टार खाना है, बस छोटी बात नहीं सोचनी कभी। मतलब टॉप लेवल का करो, आईआईटी में जाओ। नीट करनी है तो एम्स में जाओ। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, टॉप लेवल की रैंक लेके आओ। कॉलेज में जाके यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आईएएस ऑफिसर बनो। कोडिंग करनी है तो हैकर टाइप कोडिंग करो। एनडीए में जाना है तो मतलब बेस्ट हो बेस्ट, AIR 1 लेके आओ। बिट्स प्लानी में जाना है, वहाँ पे पैसा बहुत लगता है बिट्स में, इसलिए मैं बिट्स तो कभी कहते ही नहीं, बिट्स में जाओ। 50-60 लाख रुपए बेमतलब के ख़राब होते हैं, 30 लाख तो लग ही जाते हैं इसमें।
तो साल की कह रहा हूँ, तो मैं तो इससे प्रेफर ही नहीं करता। 4 साल पढ़ाई करनी है, उसमें आपके करोड़ से ऊपर चले जाएगा पैसे। तो बस वही है, जेई करो, नीट करो या कॉमर्स लो, आर्ट्स में मैं कहता हूँ करो ही ना। अगर आप थोड़े से सिंसियर हो ना, आर्ट्स भाई गलती से भी मत लेना। और अगर थोड़े अच्छे हो पढ़ाई में, 10th मैं बता रहा हूँ अभी, 10th के नंबरों पे बेसिस पे कुछ खुद को डिसाइड मत करना। मेरे 10th में आए थे 80%, मेरे अब +2 मैंने किया, मेरे आए 92%। देख लो 10th और +2 में कितना चेंज आ जाता है। 10th के बेसिस पे खुद को कभी डिसाइड ना करना। आपका पैशन मतलब आप कितनी लगन से पढ़ सकते हो, उस हिसाब से मेडिकल या नॉन मेडिकल लेना, ठीक है। तो और बस इतना ही आज की वीडियो के लिए। मैंने तो बस आपको एक सलाह देनी थी कि एक डायरेक्शन मिल जाए आपको, तो यहाँ से आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करो, ज़िंदगी में जो करना है बेस्ट करो बस, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करो आरबी चैनल को।